नहीं, इसके पीछे की साइंस को समझने से पहले आपको ईवीएम का वर्किंग मैकेनिज्म समझना होगा, और ईवीएम का वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर पर एक नजर डालनी ही होगी। आमने सामने ये दो सेक्शंस जो आप देख रहे हो, इन दो सेक्शंस में जो दो मशीन्स रखी हुई हैं, इनको मिला के ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम कहा जाता है। इन शॉर्ट ईवीएम टोटल 4 मशीन से मिलकर बनती है। ये जो बैलेटिंग यूनिट है, अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहली है ये बैलेटिंग मशीन, दूसरी है ये वीवीपैट मशीन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कंट्रोल यूनिट है, इसमें 2 और इंपॉर्टेंट मशीन्स होती हैं। एक है ये कंट्रोलर और दूसरी है ये VSDU। अब यूं तो मैं आपको कितनी भी कहानी सुनाता रहूं, लेकिन इस वीडियो का मजा तब आएगा जब मैं आपको 3D में वोट डाल के दिखाऊंगा, और ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ इसलिए मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता चलूंगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और मैं अपना आधार कार्ड लेकर अपने दोस्तों के साथ है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मेरी इंक लगी हुई फिंगर देखी, मुझसे मेरी आईडी और स्लिप दिखाने को बोला। चेकिंग करने के बाद आईडी मुझे वापस कर दी और स्लिप बॉक्स में डाल दी। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसके सामने रखी इस कंट्रोलर मशीन के बैलेट बटन को प्रेस किया। इस बटन को प्रेस करते ही कंट्रोलर मशीन में ये रेड लाइट ऑन हो गई, और बटन प्रेस करने की वजह से ही वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट मशीन की ये ग्रीन लाइट भी ऑन हो गई। बैलेट मशीन की ग्रीन लाइट ये बताती है कि बैलेट मशीन वोटिंग के लिए रेडी है, और कंट्रोलर की रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि बैलेट यूनिट से अभी वोट कास्ट होगा। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुझे इशारा करेगा कि बैलेटिंग कंपार्टमेंट में जाके इस बैलेटिंग मशीन की मदद से मैं अपना वोट डालूं। बैलेटिंग मशीन में ये डिस्प्ले यूनिट है। इसमें यहाँ पर जो ये मशीन एक तरह का प्रिंटर है, और इसे ही वीवीपैट बोला जाता है। इसमें प्रिंटिंग के लिए पेपर रोल लगता है जिसकी लेंथ 150 मीटर तक होती है। ये इस बैलेट मशीन के साथ 5 मीटर के वायर से कनेक्टेड रहती है। अब ध्यान से समझो इसका काम क्या है। जैसे ही मैंने बैलेटिंग मशीन में इस ब्लू बटन को दबाया तो ये वीवीपैट मशीन इस छोटे से नॉन डिजिटल डिस्प्ले में मुझे एक पर्ची प्रिंट करके दिखाएगी। मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उस कैंडिडेट का नाम, सीरियल नंबर और पार्टी का सिंबल इस पर्ची में दिखता है, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि वोट जिसको मैंने दिया उसको ही गया कि नहीं। स्लिप प्रिंट होने पर 7 सेकंड्स तक इस डिस्प्ले विंडो में दिखती है और अपने आप कटकर वीवीपैट के स्टोरेज कंपार्टमेंट में गिर जाती है। वीवीपैट के इस कंपार्टमेंट की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 1500 स्लिप्स की होती है। इस स्लिप को मैं घर नहीं ले जा सकता, ताकि कोई विवाद होने पर इन स्लिप्स के द्वारा वोट्स की काउंटिंग फिर से की जा सके। वोटिंग करने का प्रोसेस खत्म। अब दूसरे वाले डोर से मैं बाहर चला जाऊंगा, और मेरे वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर निकलते ही फिर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर नेक्स्ट कैंडिडेट की स्लिप ले लेगा और बैलेट बटन को प्रेस करके उस कैंडिडेट को वोटिंग